और सरकार के अंदर अगर एंट्री मार गया तो अपराध राजस्थान में 24 घंटे में खत्म हो जाएंगे। मैं बता दूं आप, ये मेरी नेचर है और मैं मेरी नेचर नहीं बदल सकता। मैं बच्चों को भी कहता हूँ, अगर छोटी मोटी गलती करते हैं, लोग तो कई कई तरह की बातें करते हैं। हनुमान जी तो नौजवानों को साथ रखते हैं, कई तो कहते हैं हनुमान जी नशा करते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं तो रात को कैसे घूम सकते? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि रात को पहले कोई घूमा नहीं था 60 साल में, तो उन्होंने मुझे ही घूमते हुए देखा। वो तो सही है, जो देखा वही तो करोगे। आपको जो हिस्ट्री पढ़ाई है वही तो आप पढ़ोगे। अब बदलाव कर रहे हैं हमने इस सरकार से। तेजाजी महाराज का अध्याय भी जुड़वा दिया, पढ़ने को मिलेगा आपके बच्चों को। और जब मैंने लोकसभा में तेजाजी का जयकारा लगाया तो मोदी जी, राजनाथ सिंह जी आगे बैठे थे, गडकरी जी सारे, तो मोदी जी कह रहे हु इज तेजाजी। मैंने कहा तेजाजी उधर में तेजाजी है, मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा, ये है तेजाजी। पता नहीं बता। आपके धनखड़ साहब भी आए थे खरनाल, मैंने तो वोट दिया था उनको, मैंने तो अब भी कहा था। और उस दिन का अब का धनखड़ साहब आज बता दे कि मेरे से इस्तीफा जबरदस्ती लिया है, दिल्ली को घेर लेगा देश का किसान का बेटा। ये मैं कहना चाहता हूं। यार सतपाल जी मलिक जिन्होंने कितना प्रयास किया, मैं अंतिम समय में उनके साथ था, मिलके आया, दोबारा गया। क्या हमारे लोगों में ये दम नहीं रहा कि तिरंगे के अंदर उनका पार्थिव शरीर ले जाके दास? क्या हम खत्म हो गए देश के अंदर? पहला देश का मंत्रिमंडल है, हमारी कौम का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो इसके लिए भाइयों नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी में लड़ाई जरूर लड़ी थी, कई लोगों ने लड़ी हो, लेकिन भगत सिंह जैसे नौजवान अगर नहीं होते तो अंग्रेज खाली बात करने थोड़ी भागते। जब डरे थे, लड़े थे, उनको लगा मारेंगे हर जगह चुन चुन के। जब अंग्रेज यहाँ आए थे कितनी संख्या थी उनकी? 1500। और जब पहले मुस्लिम आक्रांता जब आए थे वो 2500 सैनिक लेके आए थे। कितने लाए थे? 2500। यहाँ तो पोपाबाई का राज था इंडिया में, अलग अलग जाति, धर्म, टापू, गोत, इलाके, क्षेत्रवाद, भाषावाद। तो 2500 वाला भी राज कर गया, 1500 वाला भी कर गया और लंबा राज करके चले गए। लेकिन उस आंदोलन के अंदर भी जब 1857 की क्रांति थी, उसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तमाम जो नौजवान थे वो छोटी उम्र के थे। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि हम भगाएंगे, मारेंगे। उस समय AK-47 नहीं थी, मोबाइल नहीं था, चोरी छुपे बेचारे संदेश देते और जहाँ रुकते वही रात को जाके उनकी बता देते पुलिस थानों में कि साहब मेरे घर पे रुका, सुबह पकड़ लेना। किन परिस्थितियों में लड़े होंगे बताओ? आजकल तो लोग शरण भी दे देते हैं, विदेश भाग जाते हैं, हाथ ही नहीं आते। कई तो बाहर बैठे बैठे धमकियां दिला रहे, पैसे वसूल नहीं। कितने बड़े बड़े नाम कर दिए अपराधियों के मीडिया ने कि उस गैंग ने ये कहा, उस गैंग ने ये कहा। अगर गैंग के किसी आदमी का फोन आ जाता है तो लोग तो डर के पैसे देते थे, बेचारे क्या करें। हर लोग मरना नहीं चाहते। जब वो घर में जाते हैं उनकी पत्नी बच्चे कहते हैं ठेको ले भाई लड़ाई को, आपने राजी पकड़ो, दे दो चुपचाप रुपये जा रहे। मेरे जैसे थोड़ी है, मेरे बच्चे पत्नी पता क्या कहती है कि आप तो लड़ते रहो। बच्चे कह रहे पापा आ जाना 2-3 दिन में और आओ जब मेरे पास चिपक के सो जाना। बच्चे कहते और मैं सुबह उठता हूँ, मैं उठता हूँ 10-11 बजे, जाके सोऊंगा कितने बजे? 7 बजे। बच्चे तो स्कूल चले जाएंगे, 6 बजे सोऊंगा तो फिर वो वापस आएंगे तो मैं पंचायत में बैठ जाऊंगा और कहीं चला जाऊंगा। कई बार ये तो स्थिति होती 15-15, 20-20 दिन तक बच्चों की शक्ल नहीं देखी। कौन लड़ सकता है ऐसी लड़ाई? किसमें दम है? मैंने सबको देखा जी स्टेट के अंदर, और मैंने बड़े बड़े नेताओं को, मैं बीजेपी के अंदर जब था, एक शादी समारोह के अंदर, भाई राजस्थान में सबसे बड़े मजबूत समाज कौन से? जाट समाज, राजपूत समाज, फिर गुजर मीणा समाज लड़ते हैं लड़ाई। एक शादी में वसुंधरा राजे शादी में आई और दोनों ही समाजों के 2 मंत्री वसुंधरा की सैंडल के लिए ऐसे टूट पड़े कि आपस में सर भिड़ गए उन्हें। और वो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, सैंडल पहले देके मैडम की तरफ पहले ध्यान दें, सैंडल पहले कौन उठाए ताकि वसुंधरा खुश हो जाए। अरे ओके, आपने मेरी सैंडल उठाई। तो धंधा किया लोगों ने, ये तो धंधा रहा और क्या रहा। मेरा कोई वसुंधरा से नहीं, मेरी बात सुनो। और अब मेरा क्या झगड़ा? अब तो भजन लाल जाना है, वसुंधरा जाना है। मेरे को बीजेपी में, मेरा तो कोई विधायक है नहीं, मुझे कोई मंत्री बनाना नहीं।
मैं तो खाली हूँ भाई। दिल्ली में इंडिया एयरलाइंस वाले अगर ज्यादा फड़फड़ करते हैं उनके सामने भी खड़ा हो जाता हूँ। मैं किसान के साथ हूँ, जवान के साथ हूँ और आपके साथ हूँ। और इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की जंग लड़ रहा हूँ। जंग के अंदर जीते हम। प्रगति वसुंधरा सर स्टेट हाईवे टोल फ्री के 5 हॉर्स पावर की बिजली पहली बार माफ हुई राजस्थान के अंदर। 50,000 का कर्जा माफ और 50,000 नौकरियों की घोषणा कराई। लड़ तो अब भी रहे उसी तरीके से, फिर लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ते लड़ते कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी उम्र भी 60-65 साल हो जाए फिर आप कहो 60-65 साल बाद लड़ता है क्या आदमी? ये तो 28 अंतिम लड़ाई मान लेना आप। 28 के बाद मैं नहीं लड़ूंगा फालतू में। तो रात को मैं घूमूंगा, रात को सड़कों में नीलगाय भी आती है, ऐसे आवारा पशु घूमते, गाड़ियां अंदर पड़ जाती जाती। कितने घूमे रात को बताओ मुझे। तो अब की शुरुआत इधर से करनी है, कबड्डी अंतर से। तैयार हो सारे? अब ऐसा मत कर लेना दांता के अंदर परिवार में मत लड़ाओ, वो उधर वो लड़ रहा है, वो भांजा आ गया, भतीजा आ गया। ये कहना कि दांता में आरएलपी लड़ेगी, लड़ाओगे ना? दांता में एक बार आरएलपी का उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे। मुकेश और टिकट मांगना आए थे 2 जने, ताराचंद जी। ये किस्सा सुनना, हमारा मुकेश आया और नारायण आया टिकट मांगना है। तो अंदर मैं टिकट बांट रहा था, तो मैं मुकेश 10 नौजवान लेके आया मजबूत, 10 वो लेके आया। तो मैंने कहा नारायण को टिकट दे दो। मैंने कहा मुकेश तू रुक जाना। बोले ठीक है। 15 मिनट बाद वापस आ गए नारायण मेरे पास। हाँ बोले साहब मैं तो नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, मुकेश ने भी आपके घर के बाहर निकलते ही मुझे डरा दिया था। मैं गजब किया मुकेश, तो डरा के वोट ले लेगा। अब तो ये बहुत समझदार हो गए सारे। सुनो, अब तो इतने समझदार हो गए, मुझे तकलीफ में देख के इनको लगता है कि अब हम सबको मिलके लड़ना है। और बचपन के अंदर आदमी जब होता है ना, तब उसको लगता है, जब वो स्टूडेंट लाइफ में होता है, वो सोचता है कुछ भी कर लो क्या दिक्कत है। लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बच्चे बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, तब उसको लगता है कि मेरा जीवन दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। ये आदमी प्रयास करता है। हमारे ओंकार जी मून, इन्होंने तेजाजी महाराज का कार्यक्रम सीकर की तेजा सेना ओंकार जी ने कराया था चाट में, जो वहाँ पहले मयूर गार्डन के अंदर। वो इतना हाईटेक कार्यक्रम था कि पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा चली थी। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, हम सब लोग आए थे और अच्छा लगता है। हर आदमी को अपनी बात कर। हमारे लोग जिस दिन साथ बैठना सीख जाएंगे ना, उस दिन सत्ता पे कब्जा हमारा हो जाएगा। साथ बैठना भी छोड़ो, अगर कभी चुपचाप किसी के घरों पे चाय भी पी लेंगे ना आपस में बैठ के, उस दिन भी राज आपका हो जाएगा। ना समझ लोग हैं, आदत ये कहते हैं हनुमान जी क्यों आ रहे हैं, वो कितने बजे आ रहे हैं, क्या मैं कोई डाकू हूँ क्या जो बंदूक लेके आऊंगा? अगर मेरे आने से ही लोगों को तकलीफ है तो उसका कोई इलाज नहीं भाई। क्या इलाज है बताओ? जब हम लोग बैठे विधानसभा में, हम साथ बैठते हैं, लोकसभा में साथ बैठते हैं, खुद का जब काम होता है तो रात को चले जाते हैं, भाई साहब हमारी मदद करो, मर जाऊंगा, किसान का बेटा हूँ, ये हूँ वो हूँ। और कई बार मदद नहीं होती, तब कहते हैं कि हम हनुमान को नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे कोई होता है क्या खत्म किसी कहने से? खत्म करने वालों को यही पता नहीं, तुम तो आए थे बाद में, ये तो तुमसे 40 साल पहले तो राजस्थान में राजनीति करते थे। इतिहास ऐसे कोई खत्म होता है क्या किसी का इतिहास? हाँ ये सही है कि जो सच्चाई के साथ चलेगा, जो वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की बात करेगा, वो निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगा। भाइयों, हो सकता है कि सारे लोग मेरे से भी संतुष्ट नहीं, कई लोगों को मैं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकता। मैं हर किसी को एसपी, डिप्टी, आईजी कैसे लगा दूं बताओ? मेरा हाथ में सरकार है क्या? हर किसी को तो बीजेपी के नेता भी नहीं लगा पाता, पटवारी नहीं बदलता कई बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस के भी नहीं लगा पाता। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरे लोगों को समझाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि राज्य में तुम जब आओगे, यूपी, हरियाणा, बिहार का इतिहास उठा के देखो, वहां एक बड़ी जाति के साथ वहां का मुसलमान, शेड्यूल कास्ट और दूसरी किसान कमेरी जातियां साथ जुड़ी, तब वो लोग सत्ता के अंदर आए। पहले हमारे लोग संगठित हो, जिनकी 20-22% आबादी है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा साधन है और सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। आज गांव के अंदर हमारे लोगों की जहाँ संख्या है
वहाँ दूसरे लोग कहते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं, रखवाले हमारे गांव में बैठे हैं, गांव की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। अगर किसी के मौत मरण हो जाए, शादी हो जाए, हमारा आदमी पहले उसकी मदद करता है, ले जा पैसा, देख लेंगे बाद में। दूसरे लोग पैसा भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, और फिर भी लोगों का दिल जीत के रखते हैं। तो ये जो कमियां अपने अंदर है, उन कमियों को हमें निकालना होगा। शेखावाटी अंचल के अंदर वीर तेजा सेना बना के जितने कार्यक्रम हुए, सांगलिया के अंदर 2 साल पहले कार्यक्रम था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम कराया। आपने शेखावाटी के अंदर सैकड़ों कार्यक्रम मेरे कराए, और मैं हर जगह आया। और मैं तो आजकल आता हूँ तो मंच चारों तरफ देख के, ये तो ताराचंद जी बैठे, इसलिए मैंने इतनी बीजेपी की बात की। ये नहीं होता मैं बात ही नहीं करता, भूल जाता बीजेपी। उनका इनको याद दिलाऊं कि अब तो भजनलाल को याद आए तो ताराचंद जी को प्रमोशन करे कहीं ले जाके, तो वहाँ जाके जैसे लोगों की आवश्यकता है 2:30 बजे भी बीजेपी में इतने हिम्मत वाले लोग हैं कि 2:30 बजे बैठ सकते हैं जाके। बाकी लोग तो निकल जाते हैं 7:30-8 बजे, जी, पर रात को नहीं बैठते कहीं भी, है ना। भाइयों, अब जो हमारी लड़ाई है, ये जंग तुम्हारे भरोसे तुम में लड़ना है, हमें उन भाइयों को भी साथ लेके चलना है। तुम्हारी परिस्थितियां बहुत ठीक थी, शेखावाटी अंचल पढ़ाई में आगे था, मजबूत था। यहाँ इस समाज को जब जब तोड़ने की साजिश हुई, इस कौम का जब जब बंटवारा करने की साजिश हुई, शेखावाटी का जाट कभी नहीं टूटा। उन्होंने हर तरीके से लड़ाई लड़ी और उतार उतारा जितनी तादाद में था। हमारे यहाँ तो लोग इधर उधर चले गए थे, आप देखते हो इतिहास का, बोले थे, चल पड़े। हमारा डीएनए जिनका एक है, वो भी कई बार हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, ये गलत बात है। उन सब लोगों को अब तो लड़ाई डीएनए की है। इंग्लैंड में बैठा आदमी भी कहता है मेरा उस देश के अंदर डीएनए मिल रहा है, हम तो वो एक हैं। तो ये हमें समझना होगा। उन तमाम लोगों को जिनका हमारा खून का रिश्ता है, हमारे साथ इस जंग के अंदर आना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को गले लगा, उनको साथ लेके चलो। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। देखिए, राजस्थान का नौजवान नई क्रांति के मूड के अंदर है, और मैं तो बहुत चाहता हूँ कि नए नेता तैयार करूँ। एक हमारे शेखावाटी अंचल का विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, हम जब बने उसके बाद हमारी इच्छा थी कि कोई सीकर जुन्नू से यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हम बनाए। अपना बच्चा बना जुन्नू का, मैंने उससे 1-2 और बात की, थोड़े दिनों बाद ही पता लगा कि दूसरे ट्रैक पे चले गए। तो यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। फिर लोग क्या करते हैं, जीतते हैं, कोई इस दल में भागता है, कोई उस सेंटर में भागता है, कोई नेताओं के चक्कर, फेरी लगाना, हाजिरी लगाने के अंदर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, टिकट नहीं मिलता। और क्या करोगे टिकट का? आरएलपी के अंदर 18 में मान लो किसी ने 50,000 वोट लिए, तो 23 में अपना 80,000 ले लेगा, नहीं तो 28 में ले लेगा 1 लाख। और तो जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और नहीं लड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब तो मेरी स्थिति ये हो गई कि मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लिया। पता है आपको, बाड़मेर में जिसकी टिकट मांग रहा था उसको लेके भाग गए कांग्रेस वाले। बाड़मेर के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो कह रहे थे कि मैं आरएलपी को देखना नहीं चाहता, उन्होंने उसी का झंडा पकड़ लिया और उसका ही जयकारा लगा रहे। तो पता नहीं किसका जयकारा लगा रहे, तुम तो अपनी बात से चले गए यार। अब मैं अगर वसुंधरा के साथ कहीं बैठ के खाना खा लूं तो आप समझ लेना कि हनुमान जी 20 साल झूठ बोल। मेरी लड़ाई ऐसे चलती है, उसमें मैं ये नहीं कि मैं लड़ लिया, कमजोर पड़ गया तो इससे राजीपा कर लिया, रात को इससे कर लिया, वो कर लिया। ये तो चलती रहेगी लड़ाई, जो होगा हो जाएगा। और जो होना है वो कोई टाल नहीं सकता, वो तो होके रहेगा। मैं मेरा प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कौम की तरफ अगर कभी उंगली भी उठी, किसान की तरफ उंगली भी उठी, आप अपने आप को अकेला मत समझना। आपका भाई इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस कौम के पीछे खड़ा है। जब जरूरत पड़ेगी आगे मिलेगा, कोई लाठी गोली चलेगी पहले हम मिलेंगे। चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, चली क्या कोई लाठी गोली आज तक आरएलपी के आंदोलन। यहाँ तो साव 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 हॉर्न बजते आते हैं, उससे पहले सारे ही आ जाते हैं, साहब बताओ क्या करना, क्या घोषणा करनी है। देखा आपने, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत है। ये झंडा और डंडा आपको दिया है ना, किसी भी टोल नाके में निकल जाओगे, आरएलपी